नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं नागपुर से रघु नेवरे जी। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं रघु नेवरे, नागपुर। स्कूल के वक्त खेलकूद और फिल्म के जो पोस्टर होते हैं वो देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता था और 7वीं क्लास में जाते तक फिल्म देखना भी चालू कर दिया। मैंने एक फिल्म देखा था गुरुदत्त का कागज़ के फूल। मैंने एक दिन में वो फिल्म को 3 बार देखा था। इतना ज़्यादा फिल्म के प्रति मेरा रुझान था। हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस फोटोग्राफी का है, तो शेड एंड लाइट ये गुरुदत्त के पिक्चर में मुझे बड़े साफ तरीके से नज़र आती थी और मैं गुरुदत्त के सारे पिक्चर उस वक्त के सब देख लिया था। मेरा एजुकेशन BFA MFA नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर से हुआ है। जी रघु जी, अब हम जानना चाहते हैं आपके चित्रों में जो ब्राइट कलर्स हैं या जैसे येलो वाकर है या रेड है या ऑरेंज है, इन रंगों का चुनाव आप किस प्रकार करते हैं? क्योंकि अमूर्तन में रंग ही बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और इस बारे में आप दर्शकों से ज़रूर अपनी बात शेयर कीजिएगा। नागपुर के नज़दीक ताड़ोबा करके टाइगर रिसोर्ट, टाइगर का बहुत बड़ा जंगल है। वहाँ मैं 6 साल अकेले एक छोटे से गांव में अपना स्टूडियो बनाया। तो उस वक्त वहाँ पे धान की खेती होती है। तो धान जब पीला हो जाता है यानी सूख जाता है तो वो पूरा ऐसा येलो आकर के तरफ जाता है। वो कटाई होने के बाद टेक्सचरर आकर दिखता है। उसके बाद में जब उसकी पसाई होती है और धान निकलता है, ये सब प्रोसेस में रोज़ देखता था और उसका इम्पैक्ट मेरे जहन में हुआ और मेरा जो कलर्स निकले वो इसी नेचर से जुड़े हुए कलर्स है। अर्थ कलर बोल सकते उसको, रेड। एक उस गांव में एक टेकड़ी थी, वो पूरा रेड कलर की टेकड़ी थी। वहाँ का पानी देखते थे तो वाह वाह। तो जो नेचर का इम्पैक्ट मेरे काम पे बहुत ज़्यादा है। नेचर का, लैंडस्केप का इम्पैक्ट है, कलर्स का इम्पैक्ट है। ये जो कलर है ये शुद्ध कलर मुझे गांव और जंगल से मिले हैं। बिल्कुल रघु जी, काम में नेचर का जो एक रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वातावरण में रहते हैं, नेचर के आसपास रहते हैं और वो आपके काम में कितनी खूबसूरती से दिखता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट रहे हैं जिनकी बातों का प्रभाव हर आर्टिस्ट के ऊपर पड़ता है, जो भी उनके गुरु रहते हैं, तो ऐसे कोई हैं जिनका प्रभाव आप पे ऊपर पड़ा हो या जिन्होंने आपको कुछ बताया हो, उस विषय में भी ज़रूर कुछ दर्शकों से शेयर कीजिएगा। मेरा एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी में था। उस शो में पूरा 7 दिन बैठकर किसी व्यक्ति ने अगर शो देखा है तो प्रभाकर बर्वे। आखिरी के दिन में उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अपन जिस हादसे को पेंट करते हैं तो वो हादसा कुछ समय जाने देने का, हादसा होते ही काम नहीं करने का। एक समय जाने के बाद उसमें से जो वीक एलिमेंट्स है वो अपने आप चले जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है वो तुम्हारे साथ आएंगे और उस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को लेके फिर पेंटिंग बनाने का, ये मुझे बर्वे साहब ने बताया। और वो मेरे उस वक्त तो गाइडलाइन, मेरे काम की दिशा ही उन्होंने बदल दी। वैसे मेरे कॉलेज के ज़माने में सर थे काशीनाथ साळवे, वो मेरे गुरु हैं। उसी शो में हेब्बर साहब आए थे। उन्होंने, मैंने जो एप्लीकेशन किया था उसके बारे में मुझे बहुत सराहा और खुश हो गए। बोले आप सिर्फ काम करो, आपका काम ही आपको कुछ देगा, आप अपने काम पे एकनिष्ठ रहो और काम करते रहो। ये उस वक्त का एक हादसा है।
जी, रघु जी, इस तरह की बातचीत ही हमेशा अपने ज़हन में रह जाती हैं, क्योंकि गुरुओं का दिया हुआ छोटा-सा एक वाक्य भी हमें हमेशा याद आता है और ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए हमेशा काम के प्रति। और दूसरी एक बात और कि आपके काम जैसे अमूर्तन में है, तो क्या उसके पीछे कोई सूक्ष्म विचार काम करता है? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपको हमेशा याद आता हो आपके काम करते समय? उस विषय में भी ज़रूर कुछ अपनी बात रखिएगा। मुझे बरसात का पानी देखने में बहुत मज़ा आता है। ऊपर से जो पानी आता है फिर ज़मीन पे जाता है, ज़मीन से फिर ऊपर जाता है। ये जो क्रम है, तो हमको स्कूल में पढ़ाया कि उसकी भाप होती है पानी की और वो आसमान में जाती है। तो मैं हमारे गांव के एक नाला है, नाग नदी बोलते हैं जिसको, उसमें काला पानी बहता है। तो मैं सोचता था कि ऐसा काला पूरा का पूरा क्लाउड ऊपर जाता होगा। फिर हमने एक तालाब देखा जो पूरा ग्रीन था, तो मुझे लगता था कि ये तालाब का तालाब ग्रीन पानी ऐसा ऊपर जाता होगा। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि ये पानी का जो एरिया है वो एरिया ही बाप होके एग्जैक्ट वैसी जाती है कि तो मेरा विचार चलते रहता था और उसका इम्पैक्ट मेरे काम में है, ऊपर जाना और नीचे आना। साथ साथ मैं जिस स्पॉट पे बैठता था, मैंने एक पेड़ को देखा है जब धीरे धीरे बढ़ते गया, और उसके मैंने जो ऋतु रहते हैं सालों के, ठंड काला, धूप काला, बरसात, उस ऋतु में उन्हें उसको देखा हो, उसका ऑब्जर्वेशन किया हो। सुबह वो पेड़ कैसा दिखता, दोपहर में कैसा दिखता, शाम को कैसा दिखता। मैंने कम से कम 4 या 5 साल एक ही पेड़ को एक ही जगह बैठकर देखा हो। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि एक बीज ज़मीन में जाकर पेड़ बनता है, फिर फल बनता है, फिर हज़ारों बीज बनकर फिर नीचे आते हैं, फिर बीज ऊपर जाता है, फिर बीज नीचे आता है। ये जो प्रक्रिया है ये मुझे बहुत मेरे दिमाग में घर कर गई, और शायद मेरे काम के अंदर इसका भी बड़ा इम्पैक्ट है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल रघु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो विचार आपके मन में चलते हैं उसका इम्पैक्ट होना काम पे बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जो नए विद्यार्थी हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वह कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकले हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है जिनको उनको जीवन में कुछ काम आए? आर्ट का फील्ड तो ऐसा है, मुझे तो लगता है किसी का स्टूडेंट ने इसमें आना ही नहीं चाहिए, और आना है तो पूरे ताकत के साथ खुद खड़े रहना है। खुद का सब्जेक्ट, खुद की सोच, अपने प्रामाणिकता से उसको अपने सरफेस पे उतारना है। चाहे कोई उसको अप्रिशिएट करे न करे, बिके न बिके, तुमको जो अच्छा और तुमको जो फील होता है, तुम फीलिंग को अगर पेंट करते हो तो पेंट करते हो तुमको जो फील होता है और जो आनंद मिलता है, वो दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा तुमको दे नहीं सकती। क्योंकि जब पेंट करते हो जो फीलिंग तुम में आती है और तुम अपने आप में खो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि दिन हुआ कि सुबह हुई। और कई घंटे तुम काम करते रहते हो और काम करने के बाद थकान नहीं आती और फ्रेश हो जाता है आदमी। तो ये आर्ट का फील्ड बहुत खतरनाक है, पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन आने वाले जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप अपने काम पे ठाम रहिए। आपको अगर खड़ी लाइन मारने में मज़ा आती है, आप खड़ी लाइन, खड़ा कैनवास, जैसा आपको लगता है वैसा काम कीजिए। आपको आड़ी लाइन मारना अच्छा लगती है तो आड़ी लाइन मारिए, लेकिन अपने लाइन पे कायम रहिए। और काम करते करते वो एक लाइन बता देंगे कि ये पर्सन कौन है। वो एक लाइन देख के वो तुम्हारी पहचान बन जाएंगी, एक लाइन। लेकिन वो एक लाइन पे इतना थाम रहना चाहिए, इतनी मेहनत करना चाहिए कि बस। और वही लाइन तुमको बड़ा बना सकती है, क्योंकि तुमको आर्टिस्ट को कोई बड़ा नहीं बना सकता। आर्टिस्ट को उसका जो पेंटिंग्स है वही बड़ी बनाती है। और करके लिए बहुत खतरनाक फील्ड है।
अपना सोच समझ कर बिल्कुल सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। इस फील्ड में काम करना बहुत कठिन एक है, पर कठिनाई से लड़ना यही कलाकारों का काम होता है। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन किसी से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर भरोसा रखें और निरंतर प्रयास करें तो आप अपनी एक जगह स्वयं बना लेंगे। ये ऐसा मानना है और ऐसा होता भी आया है, क्योंकि हम जितने भी बड़े ग्रेट आर्टिस्ट को देखते हैं सभी लोग अपने ही काम को अपने ही शिद्दत से वो किए जाते हैं, उनकी चिंता किए बगैर। तो ये एक भूख जैसा है, जैसे आपको खाने की भूख होती है, आपको जाने घूमने की भूख होती है, उस तरह अगर काम की भी एक भूख हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रघु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मन लगा कि इस बातचीत को सुना। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग जितना इस चैनल को प्यार दे रहे हैं आप दूसरों तक भी चीज़ों को शेयर करें, क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा है कि आर्टिस्ट जो करते हैं वो आर्टिस्ट खुद ही समझते हैं। तो ये जो लाइन है, ये आप अगर आम लोगों से भी ये वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके मन में चलने वाले एक जो विचार हैं वो आपको भी मतलब दूसरे लोगों को भी मालूम होंगी। तो ये शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन विद्यार्थियों को भी आप ज़रूर शेयर करें जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वह आप अपने घर के आसपास व जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं सभी को एक बार फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं जाता। तो कल इसी के साथ फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद।